मैंने आपको नॉर्मल जानकारी बताई थी, 3-4 सूत्र दिखाए थे जो इस अभ्यास से संबंधित है। आज हम उन सूत्रों को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस अभ्यास के 5-6 सूत्र उनको लिखता हूँ, उसके बाद अभ्यास को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, कल मैंने 4 लिखा दिए, 5वां सूत्र क्या है? पांचवा जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स की स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये पांचवा सूत्र। उसके बाद आगे सूत्र एक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3 पद अगर दिए हो तो एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये छठा सूत्र है। उसके बाद जैसे एक है सातवां एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये सूत्र है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके लगभग ये इतने सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर ये दूसरा जो बहुपद चैप्टर है ये पूर्ण हो जाएगा। अब हम 2.1 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखो ध्यान से, 2.1 के अंदर क्या दे रखा है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है, कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब बहुपद यानी आपको ये बताना है कि इसके अंदर एक चर में है, चर और अचर मैंने बता ही दिया, जैसे एक्स वाई जेड जो भी है। अगर कोई बहुपद के अंदर है एक ही हो, जैसे x के रूप में हो, तो वो एक चर में बहुपद होगा। जैसे प्रश्न है इसके अंदर है कि 4x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बहुपद तो है, ठीक है। ये वैसे द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घातांक 2 है और इसके अंदर x है, x के अलावा कोई नहीं है, नहीं है ना, तो आप इसमें ऐसे लिखोगे एक चर में बहुपद है, एक चर है, चर एक है, x x अकेला है, तो एक चर में बहुपद, ऐसे बताना है एक चर में बहुपद है। उसके बाद जैसे दूसरा आ जाए वाई स्क्वायर प्लस √2 है, जैसे ये है, इस बहुपद में अकेला y है, ये भी एक तरह है। अगर y के अलावा अन्य पद आ जाए, y के अलावा यदि अन्य पद आ जाए तो कैसे करेंगे? अब इसके अंदर देखो
क्या है, y। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद। ठीक है, ये हो गया एक चर में बहुपद। ये आ गया। इसके बाद है जैसे 3√t प्लस t√2 रूट के रूप में संख्या दे रखी है, तो इसको लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है ये दे रखा है चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण वर्ग में नहीं है, पूर्ण वर्ग में नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग का मतलब ये रूट के अलावा नहीं है। ठीक है, अब देखो रूट के रूप में ऐसे पद आ जाए तो वो बहुपद नहीं होता। ठीक है, जैसे यहाँ √t दे रखा है, यहाँ √2 दे रखा है, ये चर पर √ दे रखा है, ये अचर पर √ दे रखा है, इसलिए ये बहुपद नहीं माना जाता। इसी प्रकार आगे वाले में जैसे ये भी नहीं है, क्योंकि घातांक y² के रूप में नहीं है, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, यानी वर्ग नहीं है, घातांक है। तो ये इसमें लिख देंगे यह बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की प्रत्येक घातांक पूर्ण वर्ग में नहीं है। अब आगे जैसे प्रश्न में दे रखा है t की 10 y की 3 प्लस t की 10 प्लस y की 3 प्लस यहाँ x की 10 से y की 3 प्लस t की दे रखी है ये 50। आप पहले तो ये बताओ इस बहुपद में कितने चर है। इस बहुपद में एक चर ये रहा, एक चर ये रहा, एक चर ये रहा, कितने चर हो गए, 3 चर हो गए। ठीक है, तो यह बहुपद कितने चर है, लिखेंगे यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। आई बात समझ में? ठीक है, 3 चर में बहुपद है। ये हो गया पहला प्रश्न आपका कंप्लीट। अब आगे वाले में प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। गुणांक का मतलब है x² के साथ किसका गुणा हो रहा है। जैसे 2 प्लस x² प्लस x। पहले तो आप प्रश्न में देखो x² है कहां पर, x² है कहां पर, ये रहा x²। इसके आगे क्या दे रखा है, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। तो x² का गुणांक कितना हो गया, x² का गुणांक 1 आ गया। कितना आ गया, x² का गुणांक 1 है। इसी प्रकार जैसे यहाँ दे रखा है 2 - x² प्लस x की 3, x² ढूंढो कहां पर है, ये रहा। x² के आगे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, निशान किसका है, माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक -1 है। गुणांक कितना, माइनस का
आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो x बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोई प्रश्न है क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। क्या बताना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। एक्स स्क्वायर ढूंढो पहले, कहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर? दिया हुआ है जी, ये देखो। इसके साथ किसका गुणा हो रहा है? पाई बट्टे 2 का। किसका गुणा हो रहा है? पाई बट्टे 2 का गुणा हो रहा है। आप लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बट्टे 2 है। कितना है? पाई बट्टे 2, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखो। आगे वाले में दे रखा है √2x - 1। इसके अंदर आपको ये बताना है। क्या बताओगे इसके अंदर? है √2x - 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। पहले दिए थे एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? गुणांक 0। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखो। तो 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। घातांक क्या होने चाहिए? 35 और 2 पद होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2 पद मान लिया, जैसे मैंने मान लिया, कोई उदाहरण मान लो आप, जैसे 35 घात वाला एक पद तो ये हो गया। प्रश्न में पूछा है 2 पद है तो प्लस का 3 लगा दो, 4 लगा दो, 2 लगा दो, 5 लगा दो। ये 2 पद हो गए। एक पद ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो द्विपदी आ गया, ठीक है। घातांक कितनी है? 35। तो 35 घात वाला 2 पद, एक पद ये और एक ये, तो द्विपद आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे इसी के अंदर क्या पूछा है? 100 घात के एक पदी का उदाहरण जिसकी घातांक कितनी हो? 100 होनी चाहिए। घातांक कितनी होनी चाहिए? 100। ऐसे आपको प्रश्न के रूप में बताना है। आप क्या करोगे? देखो, आप ऐसे करोगे, इसके अंदर एक घातांक वाले में जैसे घातांक कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। घातांक 100 होनी चाहिए। तो क्या करोगे? देखो, y की घात 100 आगे। जैसे प्रश्न में पूछा क्या है? एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण देना है आपको, एक जिसमें पद एक ही हो। जैसे y की घात 100 तो एक ही पद है। आगे कोई अक्षर लगाओ, लगा दो। जैसे 2 लगा दिया, 4 लगा दिया, 5 लगा दिया, पद एक ही। ये देखो 2y की घात 100, 2y की घात है 100, ठीक है। ये आ गया। ये आपका प्रश्न हो गया। ये इस प्रश्न के अंदर पूछा है, एक तो घातांक 35, ये 35 घात के 2 पद, ठीक है। प्रश्न में पूछा है कि 35 घातांक वाले 2 पदों का एक उदाहरण दीजिए। तो एक पद ये है, एक पद ये है, तो 2 पद ये हो गए, घातांक 35 हो गए। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? 100 घातांक वाला एक पदी का उदाहरण दीजिए जिसमें घातांक कितनी होनी चाहिए? 100। जैसे मैंने y पद ले लिया, y की घातांक कितनी है? 100। तो इसका एक पद का ये उदाहरण आ गया। ये दोनों प्रश्न, ठीक है। प्रश्न में पूछा है कि 35 घातांक 35 होने चाहिए कोई पद पर। जैसे आपने, जरूरी नहीं है कि मैंने ये उदाहरण लिया है, जैसे अन्य उदाहरण ले लिया। जैसे 2 पद का ले लिया, जैसे
एक मान लेते हैं, मैं उदाहरण लेता हूँ y प्लस 3। सबसे पहले बताओ इसमें पद कितने हैं? पद 2 हो गए, 1 और 2। फिर प्रश्न में पूछा है जिसकी घातांक 35 होनी चाहिए। घातांक कितनी होनी चाहिए? 35। ऊपर 35 लगा दी। तो देखो एक दो पदी का 35 घातांक का एक उदाहरण ये आ गया। दूसरा जैसे है, दूसरे में पूछा है कि एक पद घातांक 100 होनी चाहिए। जैसे एक पद मान लेते हैं, मैंने मान लिया √3x, मान लिया एक ही पद है, इसके ऊपर घातांक कितनी? 100। ये आ गया, ये उदाहरण है। ठीक है, ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। अब आगे प्रश्न में क्या पूछा है? चौथे में चौथे प्रश्न में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घातांक बताइए। प्रत्येक बहुपद की क्या बतानी है आपको? घातांक। आप कैसे करोगे? जैसे देखना, प्रश्न में है 5x की 3 प्लस 4x की स्क्वायर प्लस के 7x। ये दे रखा है बहुपद। इस बहुपद में आपको घात बतानी है। घात का मतलब है, घात का मतलब ये हो गया कि अधिकतम घातांक कितनी है। अधिकतम घातांक कितनी है? अधिकतम घातांक देखो कितनी है? 3 है। अधिकतम घातांक कितनी है? 3। तो प्रश्न में पूछा है बहुपद की घात बताओ, तो लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 3, बराबर 3। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा दे रखा है, जैसे 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें घात बताओ 2। तो नीचे लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 2। क्या लिखेंगे? बहुपद की घात बराबर कितनी? 2। ठीक है, उसके बाद है जैसे दे रखा है 5t माइनस √7। बताओ बहुपद की घात, बहुपद की घात टी के ऊपर देखो, ऊपर घातांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 1 हो गई। आपको ये देखना है चर के ऊपर घातांक कितनी है, अचर के ऊपर घातांक कितनी है। चर पर घातांक कितनी है और अचर पर घातांक कितनी है, ये आपको देखना है। ठीक है, उसके आपको चर पर अधिकतम 3 घात आती है तो 3 लगानी है, 4 घात आती है तो 4 लगानी है। ठीक है, अब आगे इसके अंदर सिर्फ 3 दे रखा है। आप ये देखो इसमें चर है क्या, यानी x y p q, कोई अन्य गिनती के अक्षर के अलावा कोई अन्य पद है या नहीं है, ये देखना है। नहीं है, इसका मतलब बहुपद की घात है 0 है। क्या है? 0। वो अगर अक्षर होते हैं तो बहुपद है, और बहुपद की घातांक होती है कुछ न कुछ, लेकिन यहाँ पर वो है ही नहीं, अक्षर है तो नहीं है, तो घातांक क्या है? 0 है। अब आगे प्रश्न नंबर 5वां।
5वें में दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। जैसे पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, आपको इसमें तीनों का चयन करना है। क्या ये रेखिक है? रेखिक कौन सी होती है? जिसमें अधिकतम घातांक 1 हो। रेखिक तो नहीं है। कितने घातांक है? 2। द्विघाती है। कितने हैं? द्विघाती। ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे संख्या बतानी है। तो कितनी अधिकतम? इसमें घातांक 2 है ना, तो ये क्या है? द्विघाती। उसके बाद जैसे यहां दे दिया घातांक कितनी अधिकतम है? 3, तो ये आ गया त्रिघाती। उसके बाद y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y पर अधिकतम घातांक कितनी है? y पर अधिकतम घातांक 2 है, तो ये आ गया द्विघाती। क्या आ गया? द्विघाती आ गया। ठीक है। उसके बाद जैसे आ जाए 1 प्लस एक्स, 1 प्लस है एक्स, अधिकतम घातांक इसके ऊपर है 1 है, कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 होती है। तो जिसकी अधिकतम घातांक 1 हो उसको बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं उसको? रेखिक। उसके बाद जैसे आगे वाला प्रश्न है 3t, वो भी क्या है जी? अधिकतम घातांक कितनी है? इसके ऊपर है, इसके ऊपर अधिकतम घातांक 1 है, तो ये भी क्या है? रेखिक है। ये भी क्या है? रेखिक है। क्या दे रखा है? आर की स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा घातांक कितनी है? ज्यादा से ज्यादा घातांक कितनी है इसके अंदर? 2। अधिकतम घातांक कितनी है? 2। तो ये क्या हो गया? ये हो गया जी द्विघाती। क्या हो गया? ये द्विघाती। ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है 7x की घात 3। अधिकतम घातांक कितनी है? इसमें देखो घातांक अधिकतम 3 है, तो लिखेंगे क्या? 3 है, घात है, तो क्या हो गया? ये त्रिघाती। क्या हो गया? ये त्रिघाती। ये हो गई। ये आपकी 2.1 अभ्यास पूर्ण हो गई। 2.1 अभ्यास में पहले तो आपको ये बताना था कि ये एक तरह में बहुपद है या नहीं है। अगर x के अलावा कोई अन्य पद आ जाए तो वो एक तर में नहीं होता है। एक तर का मतलब एक ही पद हो। दूसरा प्रश्न था, आपको ये बताना था कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या दे रखी है उसका गुणा हो रहा है। तीसरा, द्विपद 35 घात, यानी एक ऐसा बहुपद का चुनाव करना है जिसमें घातांक कितनी हो? 35 हो। घातांक कितनी हो? 35 हो, और 2 पद होने चाहिए। इसी के अंदर एक 100 घातांक वाला पद ही पूछा है। उससे आगे निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। ज्यादा से ज्यादा उस बहुपद में घात कितनी है आपको ये देखना है। ज्यादा से ज्यादा उस बहुपद में घात कितनी है उसका चयन करना है। जैसे चौथे में ज्यादा से ज्यादा घात 3 थी, तो 3 घात हो गई। दूसरे में इसमें दे रखा है 4 - y², तो अधिकतम घातांक 2 है, तो 2 हो गई।
इसके अंदर अधिकतम घात एक है, टी के ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब एक हो गई। उसके बाद सीधा 3 दे रखा है, मतलब है सर है नहीं, इतर नहीं है तो घात 0 हो गई। तो बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। घात 2 है तो द्विघाती है, घात 3 है तो त्रिघाती है। अधिकतम घात ऊपर दी हुई नहीं है, सरपद दे रखा है, सीधा ही ऐसे ऐसे सीधा ही आ जाए ऐसे। घात तो इसके ऊपर कुछ नहीं दिया, मतलब एक आती है, क्या ये एक आती है। और इसके अलावा यदि ऐसी कोई संख्या आई नहीं, सीधा आ जाए आपसे ये पूछा जाए कि कितने घाती है, तो बहुपद है। इसके अंदर 0 हो गई, घात है ही नहीं, तो ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, घात इसकी बहुपद की 0। ये हो गई आपकी 2.1 अभ्यास कंप्लीट।